दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म और भर्ती प्रक्रिया को लेकर के बड़ी और धमाकेदार अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई आगे की सही सटीक और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में भर्ती प्रक्रिया और आवेदन फॉर्म भरने की नई विज्ञप्ति के साथ एक और धमाकेदार आप सभी लोगों के लिए खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एसपी एजुकेटर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की जाएगी और जहां पर आप सभी को सैलरी 14,000 रुपए पर मंथ मिलने वाली है और प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में 4 एजुकेटरों की नियुक्ति की जाएगी। ये एक और धमाकेदार खबर आप सभी को मिलने वाली है, एक बड़ी खुशखबरी। यहां पर भी आप अध्यापक बनने का मौका पाएंगे। तो सब कुछ क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, आप सभी लोग पैशंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देख लेते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे सेवा आयोजन पोर्टल के रजिस्ट्रेशन को लेकर के जो आप सभी की क्वेरीज हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए जो डीजी मैम की तरफ से ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की गई थी, उसमें 30 सितंबर लास्ट डेट निर्धारित की गई थी। उसी परिप्रेक्ष्य में आप सभी को बता दें आज 30 सितंबर हो गया है और ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में कोई भी प्रक्रिया आवेदकों के लिए आगे नहीं बढ़ी है। ना तो ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक एक्टिवेट किया गया है, ना ही किसी जिले में विज्ञप्ति जारी की गई है आवेदन शुरू करने को लेकर के। और आप सभी को बता दें इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे जो भी भाई बहन सेवा आयोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रहे थे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म भरने के लिए, उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि सर ऐसा तो नहीं है कि 30 सितंबर लास्ट डेट है सेवा आयोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, सेवा आयोजन पोर्टल पर आप कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके लिए कोई लास्ट डेट नहीं होती है। और यहां पर एक और प्रश्न आप सभी की तरफ से लगातार पूछा जा रहा है कि सर सेवा आयोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आप सभी को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास आधार होना चाहिए और आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। इसके बिहाफ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद में जब आप पूरी डिटेल फिलअप करेंगे, अपनी जो प्रोफाइल है सेवा आयोजन पोर्टल पर उसे जब कंप्लीट करेंगे तो उसमें आपकी जितनी भी शैक्षिक और रेजिडेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे संबंधित डिटेल को भरना होता है। बाकी रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं इसके साथ साथ और भी हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो ये लगातार पूछ रहे हैं कि सर ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि उसकी पूरी लिस्ट हमने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है। टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जो शार्ट में होती हैं उसको हम वहीं पर शेयर कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है और वहां से ज्वाइन होकर के आप उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देख सकते हैं जो ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए आपके पास होने चाहिए। और यहां पर भी आप सभी लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि आधार कार्ड होना चाहिए, कक्षा 10 की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, कक्षा 12 की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, स्नातक यानी गृह विज्ञान जो मांगा गया है उसकी मार्कशीट और डिग्री होनी चाहिए आप सभी के साथ। स्नातक में आपका बीए और बीएससी दोनों चल जाएगा, बस होम साइंस आपके पास 3 साल होना चाहिए। अगर यह डिग्री आपके पास नहीं है तब भी आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं और वो होना चाहिए इंटर प्लस एनटीटी, और एनटीटी की मार्कशीट और प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर एनटीटी नहीं है तो इसके साथ एक और कोर्स इसमें माना गया है और वो है सिटी नर्सरी टीचर, इसकी मार्कशीट और प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो डीपीएससी एक होता है डिप्लोमा, उसके बिहाफ पर भी इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो इन चारों में से कोई एक के बिहाफ पर आप आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी अभ्यर्थी के पास दोनों डिग्रियां हैं तो जिस डिग्री में मार्क्स ज्यादा है उस डिग्री के प्रमाण पत्र इसमें लगाएं। इसके साथ साथ मूल निवास प्रमाण पत्र सभी आवेदकों को लगाना है। जाति प्रमाण पत्र केवल ओबीसी, एससी और एसटी आवेदकों के लिए वैलिड है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र केवल सामान्य वर्ग के लिए योग्य आवेदकों के लिए मान्य है, यानी जो इसके अंतर्गत आते हैं उनको लगाना है। इसके साथ साथ पासपोर्ट साइज की फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और इसके अतिरिक्त आपके अपने हस्ताक्षर, चरित्र प्रमाण पत्र जब आपकी फाइनल नियुक्ति हो जाएगी, ज्वाइनिंग करने जाएंगे तब लगेगा। आवेदन शुल्क इसके लिए कुछ भी नहीं रखा गया है ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में अप्लाई करने के लिए। और इसके साथ साथ सेवा आयोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ईसीसी एजुकेटर भर्ती के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको डिस्कस कर दिया। मूव करते हैं महत्वपूर्ण अपडेट की ओर।
तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म को लेकर के क्या गुड न्यूज है और भर्ती प्रक्रिया आवेदन फॉर्म भरने की नई विज्ञप्ति को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं जो विज्ञप्ति जारी की गई थी डीजी मैम की तरफ से, उसमें 30 सितंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी और 30 सितंबर आज बीत चुकी है दोस्तों, और अभी तक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के कोई भी जो है कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई गई। हालांकि जो विभाग के स्तर से कार्रवाइयां थी वो सारी कंप्लीट कर ली गई हैं, लेकिन जो आवेदकों के लिए थी वो कोई भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई गई है। जैसे आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन लेना, आवेदन के लिए सेवायोजन पोर्टल पर लिंक एक्टिवेट करना और जिलेवार विज्ञप्तियां जारी करना जिन्हें अखबारों में भी प्रकाशित कराया जाना है, जिस तरीके से आंगनबाड़ी की हो रही, ये सब कोई प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है। और अब आप सभी लोगों को बता दें भर्ती प्रक्रिया और आवेदन फॉर्म भरने की डेट को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से ऑफिशियल विज्ञप्ति बहुत जल्द जारी की जाएगी। और इस बार जो ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की जाएगी उसमें एक बड़ी अपडेट ऐड होकर के आने वाली है, जिसमें ऐड होगा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एसपी एजुकेटर की भर्ती। दोस्तों ये दोनों भर्तियां विभाग की तरफ से एक साथ कराए जाने की पूरी तैयारी है, इससे जुड़ी हुई अपडेट भी हम आप सभी को देने वाले हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं जो ईसीसी ई एजुकेटर हैं ये प्री प्राइमरी यानी कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में नियुक्त किए जाएंगे, लेकिन जो एसपी एजुकेटर की भर्ती की जानी है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से, ये उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त किए जाएंगे। इनके द्वारा कौन कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वो सारी जानकारी यहां पर क्लियर करते हैं। तो इसीलिए आप सभी को बता दें आज कल में जो है ऑफिशियल विज्ञप्ति ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के आ जानी चाहिए थी, लेकिन अब ये दोनों भर्तियां विभाग एक साथ कंडक्ट कराने जा रहा है। प्री प्राइमरी के लिए ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए एसपी एजुकेटर भर्ती, और इसलिए इसकी विज्ञप्ति अब आप सभी को अक्टूबर के सेकेंड वीक में तक आ जाएगी और सेकेंड वीक से जो है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी ईसीसी ई एजुकेटर और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एसपी एजुकेटर दोनों की भर्तियों के लिए। तो ऐसे अभ्यर्थी जो बीए विद होम साइंस नहीं है और ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में फॉर्म भरने के एप्लीकेबल नहीं है, उनके पास एक सुनहरा मौका आ चुका है। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से जो है एसपी एजुकेटर बनकर के 14,000 रुपए प्रति माह सैलरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने का, और प्रत्येक विद्यालय में 4 एजुकेटर नियुक्त किए जाएंगे और इसके लिए विभाग की तरफ से जो है सभी जिलों में कार्रवाइयां सुनिश्चित करने को लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यहां पर देख ले सकते हैं आप सभी लोग इससे जुड़ी हुई ऑफिशियल अपडेट। दोस्तों यहां पे जो एक खबर आप सभी के सामने है यह है 36 विद्यालयों में नियुक्त होंगे स्पेशल एजुकेटर। ये स्पेशल एजुकेटर जो नियुक्त किए जाएंगे ये उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त किए जाएंगे। अभी किसी भी जिले में इनकी नियुक्ति नहीं हुई है। जो सेवायोजन पोर्टल पर स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति चल रही है दोस्तों, वो चल रही है स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति, लेकिन ये नई नियुक्ति की जाएगी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय होते हैं उनमें पढ़ाने के लिए। दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें हमने हाइड करके रखी हैं और ये आज के अखबार में जो है खबर निकलकर सामने आई है। किस शहर की है उसको भी हाइड किया है, क्योंकि कुछ लोग हमारी ही खबरों को कॉपी पेस्ट करते हैं और उसके बाद हमें जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करके परेशान करते हैं, इसलिए इन चीजों को हमने हाइड करके रखा है। तो 36 विद्यालयों में नियुक्त होंगे स्पेशल एजुकेटर। देख सकते हैं यहाँ पे जिस जनपद से ये खबर निकलकर सामने आई उसका नाम यहाँ पर था। जिले के 36 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के लिए स्पेशल एजुकेटर नियुक्त किए जाएंगे। लर्निंग बाय डूइंग या करके सीखो से आच्छादित 26 व 10 पीएमश्री विद्यालयों में यह व्यवस्था की जाएगी। यानी 26 उच्च प्राथमिक विद्यालय जो परिषदीय हैं उनमें और 10 पीएमश्री योजना के तहत चयनित विद्यालयों में इन स्पेशल एजुकेटरों की नियुक्ति की जाएगी। करके सीखो कॉन्सेप्ट पर आधारित 2 प्राथमिक विद्यालयों का चिन्हांकन प्रत्येक विकासखंड से में किया गया है। यानी प्रत्येक ब्लॉक में 2 विद्यालयों को प्रोजेक्ट जो है योजना के तहत चयनित किया गया है, यानी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है और इसके लिए प्रत्येक जनपद में जितने भी ब्लॉक हैं सभी ब्लॉकों से 2-2 विद्यालयों का चयन किया जाएगा। जिला मुख्यालय गौरीगंज में अन्नी बैजल व दरपीरपुर में कक्षा 6 से 8 तक के इन विद्यालयों में देख लीजिए आप सभी लोग कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक व मैकेनिकल की व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए 4-4 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो कौन कौन से विषय? कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक एवं मैकेनिकल की व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए जो है यहां पर 4-4 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
और नियुक्ति कैसे होगी? आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से तैनात किए जाएंगे व्यावसायिक शिक्षकों को, यानी जिस तरीके से ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होनी है उसी तरीके से इनकी भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से तैनात व्यावसायिक शिक्षकों को 14,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग में सामुदायिक शिक्षा के जिला समन्वयक प्रवीण सिंह ने बताया है कि शासन ने विद्यालय में लैब स्थापना के लिए 29,000 रुपए 55 तरह के सामानों की खरीद के लिए दिए हैं, वहीं 155 आइटम सरकार की ओर से उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके आगे आप सभी लोग देख सकते हैं, वहीं जिले के 36 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर, ये अब एसपी एजुकेटर का मतलब है स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर की नियुक्ति आंगनबाड़ी के साथ ही होगी। और शिक्षा विभाग के अनुसार जिले में ऐसे केंद्र जो प्राथमिक विद्यालयों में संचालित हैं उनमें से 136 में आंगनबाड़ी एजुकेटर रखे जाएंगे, यानी 136 में ईसीसी ई एजुकेटर की नियुक्ति की जाएगी और 36 में एसपी एजुकेटर यानी स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर की नियुक्ति की जाएगी। और ये दोनों नियुक्तियां यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि एक साथ होंगी, यानी स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर और आंगनबाड़ी के जो ईसीसी ई एजुकेटर हैं उनकी नियुक्ति एक साथ की जाएगी, यानी एक साथ में होगी। और इसीलिए आप सभी को बता दें, ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म भरने और डेट संशोधन की नई विज्ञप्ति को लेकर के डिले हुआ है और अक्टूबर के सेकंड वीक तक ये सारी प्रोसेस आगे बढ़ेगी और आप सभी का इंतजार समाप्त होगा और आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी दोनों भर्तियों के लिए, ईसीसी ई एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर के लिए। और दोस्तों ये खबर जो है ये अमेठी जनपद की है, हम आपको अवगत करा दें कि अमेठी जनपद से ये खबर निकलकर सामने आई है और ऐसा उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में बहुत जल्द होगा। जैसे ही स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर की ऑफिशियल विज्ञप्ति निकलकर सामने आएगी जिसमें ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए भी सारी चीजें एक्सप्लेन होकर के आएंगी, उसकी डिटेल्ड जानकारी के साथ अगली वीडियो में आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और सभी साथियों में फटाफट शेयर कर दें इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। एक और सुनहरा मौका मिल गया है ईसीसी ई एजुकेटर के रूप में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने का, जो आप सभी के सपनों को जल्द साकार करेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।